ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है डीसी मशीन के अंदर? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरेटेड ईएमएफ। और डीसी मोटर के अंदर की बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। ठीक है, ये क्लियरिटी होना चाहिए। लेकिन जो दोनों की एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन आती है, वो दोनों की क्या आती है, सेम आती है। तो हम उसको देखेंगे कि कैसे उसको डिराइव हम करते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये हमारा एक डीसी मशीन की हम पहले बना लेते हैं कि डीसी मशीन दिखती कैसी है हमारी और उसके अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा, ये स्टेटर है मेरा, इसके ऊपर हम क्या बनाते हैं, पोल बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं, पोल्स। तो मान लो मैं 4 पोल की मशीन बना ले रहा हूँ, जिसका एक पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया, तीसरा पोल ये हो गया, चौथा पोल ये हो गया। ठीक है, अब ये पोल्स हो गए हमारे। मान लो ये एन है, ये एस है। वाइंडिंग इस तरीके से करेंगे हम, वाइंडिंग करके हम पोल क्रिएट करते हैं ना। तो वाइंडिंग इस प्रकार से करेंगे कि ये एन रहेगा और ये एस। अगर ये एस है तो ये हो जाएगा एन और ये क्या हो जाएगा, एस। तो एन एस ऐसा चलते रहता है। एन ये है तो एस, ये एन एस ये है तो ये एन है तो एस। ऐसा करके हम वाइंडिंग हम इस पर करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पोल्स कितना दिख रहा है, 4। 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ पोल्स, तो सबसे पहला हमारा आएगा नंबर ऑफ पोल्स, हमारे कितना हो जाएगा, 4। तो ये पी, इसको हम दिखाते पी से, काहे से, पी से, कि नंबर ऑफ पोल्स हमारे कितने रहेंगे, पी। तो पी नंबर ऑफ पोल्स की मशीन है। यहाँ पर पी बराबर से कितना है, 4। ठीक है, ऐसा। उसके बाद अब ये जो पोल है, पोल का काम क्या है, फ्लक्स देना है ना। क्या करना है, फ्लक्स देना है। तो होता क्या है, जैसे ये एन है ना, फ्लक्स एन से निकलता है और काय में जाता है, एस में। तो ऐसा करके कंप्लीट पाथ हमारा बनेगा। तो ऐसा करके ये बनेगा, आधा इधर से एन से निकलेगा और आधा किधर जाएगा, एस में। तो ऐसा करके मेरा फ्लक्स कैसा होगा, मशीन के अंदर सेटअप होगा। ठीक है, ये एन है मेरा, इसके डायरेक्शन में हम बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा। तो एन से निकलेगा हमारा फ्लक्स और एस में एंटर करेंगे। तो एन से निकलेगा और एस में एंटर करेंगे और फिर इधर से एस से एन में जाएगा। ठीक है, ऐसा। ऐसा होने का। ठीक है, अब इसके बीच में हम क्या रखते हैं, आर्मेचर। आर्मेचर को रखते हैं ना, आर्मेचर रहता है और आर्मेचर के ऊपर क्या करते हैं हम, कंडक्टर रखते हैं ना। तो इसको मैं छोटा सा बना के यहाँ पर रख देता हूँ। और इसके ऊपर क्या कर रहता है, हमारे कंडक्टर्स रहते हैं ना, आर्मेचर कंडक्टर। तो ये हमारे रहेंगे आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे पोल्स। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, हमारे आर्मेचर कंडक्टर। क्या हो जाएंगे, आर्मेचर। ठीक है, और यहां से जो फ्लक्स हमको एक पोल कितना फ्लक्स दे रहा है उसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। इसको बोलेंगे फ्लक्स पर पोल। एक पोल कितना फ्लक्स देता है उसको बोलते हैं फ्लक्स पर पोल। ठीक है, तो यहां से हमारा ये जो हो जाएगा टोटल फ्लक्स रहेगा, फ्लक्स फ्लक्स पर पोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सब देखना है। तो इसको हम दिखाते हैं फ्लक्स पर पोल, वेबर्स में होता है। और इसको कैसे दिखाएंगे हम, फाई से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ये जो आर्मेचर है इसके ऊपर कितने टोटल कंडक्टर्स हैं हमारे, तो वो उसको बोलते हैं हम जेड। क्या बोलते हैं, जेड। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स को किससे दिखाएंगे, जेड से। ठीक है, स्पीड, कि ये जो आर्मेचर कितनी स्पीड से घूम रहा है, तो हम मानते हैं कि एन आरपीएम से घूम रहा है। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। क्या होता है, राउंड पर या रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ऐसा। आरपीएम कि एक मिनट में ये इतने रिवॉल्यूशन लगा रहा है, एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगा रहा है। जैसे मान लो 1500 आरपीएम पे घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, एक मिनट में वो कितने कंप्लीट कर रहा है रिवॉल्यूशन, 1500 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ये कहने का मतलब होता है हमारा स्पीड में।
है ना। और ये हमारे पैरेलल पाथ, मतलब अभी हमने देखा ना कि पैरेलल पाथ क्या होते हैं, तो कितने पैरेलल पाथ है, ए पैरेलल पाथ है हमारा। तो ये टोटल सबको पता होना चाहिए कि फाई क्या होता है, फ्लक्स पर पोल, पी क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स, जेड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, एन क्या होगा हमारा, स्पीड ऑफ आर्मेचर, ए क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। आया समझ में। अब हमको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ की इक्वेशन देखना है कि हमको आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो ये कौन से लॉ पे काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है ना हमारा। तो फैराडे ने क्या बोला कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को घुमाएंगे तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। आया समझ में। तो वो ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है, ई बराबर से डी फाई बाय डी टी। तो हमको क्या देखना है कि डी फाई कितना है और डी टी कितना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, डी फाई कितना और डी टी कितना है। तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे। तो देखो, अगर मान लो ये जो कंडक्टर है, एक कंडक्टर के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंडक्टर के अंदर ईएमएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, एक कंडक्टर के अंदर ईएमएफ निकालेंगे। उसके बाद जितने कंडक्टर्स है उसमें निकाल लेंगे, तो टोटल हमारी ईएमएफ आ जाएगा ना। आएगा समझ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे। फिर हमारे टोटल पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर है उसमें क्या करेंगे, हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। तो देखो, अगर ये जो मेरा कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर मेरे पास एक, वो एक राउंड घूमेगा, क्या एक राउंड घूमेगा तो कितने फ्लक्स को कट करेगा, कितने फ्लक्स को करेगा, टोटल पोल्स कितने हमारे पास पी, और एक पोल कितना फ्लक्स दे रहा है, फाई। तो अगर एक बार कंडक्टर घूमेगा तो कितने फ्लक्स को कट करेगा, पी इंटू फाई। कितने को करेगा, पी इंटू फाई। अगर पोल ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा कट करेगा वो, और जितना पोल, एक पोल जितना ज्यादा फ्लक्स देगा उतना ज्यादा कट करेगा। तो एक बार जब एक कंडक्टर घूमेगा तो वो टोटल कितने फ्लक्स को कट करेगा, पी इंटू फाई को, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे, है ना, फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन के अंदर वो कितना हमारा फ्लक्स को कट करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम डी फाइव। क्या बोलेंगे, डी फाइव। और वो क्या होगा, पी इंटू फाइव। वो क्या हो जाएगा, पी इंटू फाइव। ठीक है। अब कितना टाइम लेगा वो भी देखना है। ये डी टी क्या होगा कि कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है। ठीक है। तो एक राउंड को घूमने में, ये कंडक्टर को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा वो हमको देखना है। ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी बताइए अभी, एन आरपीएम, मतलब एक मिनट में कितना घूम रहा है वो, एन। क्या, तो देखो मतलब क्या है, एक राउंड लगाने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है वो हमको निकालना है। तो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए लिया गया समय, है ना, टाइम टेकन टू, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डी टी बराबरी से, जैसे स्पीड क्या दी है बताओ, है ना, एक मिनट में कितना घूम रहा है वो, इन वन मिनट बराबरी से एन रिवॉल्यूशन। आया समझ में। तो एक मिनट में कितने सेकंड होंगे भाई, 60 सेकंड होंगे ना हमारे, तो ये 60 सेकंड। ठीक है, बराबरी से एन रिवॉल्यूशन। हमको एक रिवॉल्यूशन कितना समय लग रहा है वो निकालना है। तो एक रिवॉल्यूशन में टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, एन को इधर लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 60/n सेकेंड, एक रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है उसको, 60/n सेकेंड। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, डी टी। इसीलिए डी टी बराबरी से क्या हो जाएगा, 60/n सेकेंड। इतना टाइम वो लेगा। आया समझ में। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, है ना। इसी के साइड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू Faraday's law, average EMF induced in one conductor E बराबर से क्या होगा, डी फाइव बाय डी टी होगा ना। अब डी फाइव और डी टी का मान रख देंगे, है ना।
तो E बराबर से डी फाई का मान कितना है हमारे पास, P इंटू फाइव, और डी टी का मान कितना निकला हमारे पास 60/n। तो ये बट्टे के बट्टे में तो ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा P5n/60, ई आ गया। तो ये ईएमएफ किसके अंदर निकला है, एक कंडक्टर के अंदर, क्या एक कंडक्टर के अंदर निकला है। आया समझ में। हाँ, तो हमको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल। और टोटल क्या होता है, एक पैरेलल पाथ के अक्रॉस कितना ईएमएफ आ रहा है, वही हमारे को क्या मिलता है, आउटपुट में मिलता है। क्या मिलता है, आउटपुट में मिलता है। ठीक है ना। तो हमको टोटल ईएमएफ इंड्यूस इन डीसी मशीन कैसे निकालेंगे, तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा कि ईएमएफ इंड्यूस इन वन कंडक्टर, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर इनटू ईएमएफ इंड्यूस इन वन कंडक्टर, और हमारे एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर है वो देखना है ना। तो नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ, ऐसा। क्योंकि देखो हमने जो निकाला था अभी वाइंडिंग हमने देखी, तो उसमें ऐसे कनेक्टेड थे सब। तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो यहीं से मिलेगा ना तुमको, ये आउटपुट रहेगा ना हमारा। और ये एक पैरेलल पाथ है, एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर है, और एक कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस, तो टोटल वोल्टेज निकल जाएगा ना हमारा, इसलिए हम इसको ऐसा करेंगे। हाँ, अभी देखो एक टोटल हमारे पास कितने कंडक्टर है, जेड, कितने कंडक्टर है, जेड, और कितने पैरेलल पाथ है हमारे पास, ए। आया समझ में। तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हो गए, देखो मान लो तुम्हारे पास 100 कंडक्टर है टोटल, मतलब 100 कंडक्टर्स है, और तुम्हारे पास 10 पाथ है, तो एक पाथ में कितने कंडक्टर हो गए, 10। कैसे निकाला, 100/10 कर दिया ना। तो वैसे ही क्या करेंगे, Z/A कर देंगे, तो क्या निकलेगा, एक पाथ के अंदर कंडक्टर निकल जाए। टोटल कितने है, 100 है, और पाथ कितने है, 10 है, तो एक पाथ के अंदर 10 ही हो गए ना। तो कैसे निकालेंगे ये, नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ, या पर पैरेलल पाथ कितना होगा, Z/A। क्या हो जाएगा, Z/A। और इसका मान कितना निकला हमारा, E का मान ये निकला ना, P5n/60। तो P5n/60 इंटू इसका मान क्या होगा, Z/A, और ये इसको निकलेंगे E। क्या लिखेंगे, E। आया समझ में। अब निकल गया ना ये। तो इसका ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है हमारा, फाइव, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5ZNP/60A। तो ये हमारा निकल के आता है सूत्र हीरो, है ना। ईएमएफ इंड्यूस, तो कितना ईएमएफ निकलता है हमारा, P5ZNP/60A। आया समझ में। अगर जनरेटर है, फॉर जनरेटर, जनरेटर के लिए उसको ई को क्या लिखेंगे, EG। तो 5ZNP/60A। ठीक है। और अगर मोटर रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, फॉर मोटर, हाँ, मोटर को क्या लिखते हैं, बैक ईएमएफ। क्या लिखते हैं, बैक ईएमएफ। ये रहेगा बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, 5ZNP/60। सेम ही रहेगा, फॉर्मूला सब सेम रहेगा, बट उसको हम बोलेंगे बैक ईएमएफ, इसको क्या बोलेंगे, जनरेटेड ईएमएफ। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमारा होता है। ये कैसे प्रूफ किया है वो तो ठीक है, समझ आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो हमको ये फॉर्मूला हमारे जबान पे होना चाहिए डीसी मशीन के अंदर। क्लियर हुआ ना, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। तो कैसा अप्रोच क्या रहेगी कि एक कंडक्टर के अंदर कितना ईएमएफ निकालना है, एक कंडक्टर के अंदर ईएमएफ निकाला, फिर एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल ईएमएफ निकल के आ जाएगा।